दोस्तों ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उनके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होता है और न ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बना रहता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है और वही जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास बना रहता है और उसका घर में हमेशा खुशियों से भरा रहता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ सुख और शांति होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस कहानी को हो सके तो पूरा सुने और इस कहानी पर जरूर अमल करें। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देगी। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यह कहानी एक जंगल में एक मोर और मोरनी बड़ी ही खुशी पूर्वक रहा करते थे। एक बार की बात है, मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी हमें अब इस जंगल से चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे पक्षी मोर और मोरनी रहा करते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों यही सुकून से रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है और मोरनी की जिद की वजह से दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों का भाषा बहुत अच्छी तरह से समझता था क्योंकि उस राजा ने क्राउद शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह कोई भी पशु पक्षियों की आवाज को समझ जाता था कि वह क्या कह रहा है। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन को बनाकर उसे एक थाली में सजाकर राजा को भोजन परोसती है और परोसते समय थाली से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। उसी में से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था और उसी समय वहां पर एक चींटा आ जाता है और चींटी से कहता है कि ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो, तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दोस्तों, राजा इस बात को समझ जाता है क्योंकि राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझ जाता था। लेकिन चींटा के कहने पर चींटी बोली, मैं दूसरा चावल का टुकड़ा लेने जाऊंगी, राजा को पता चलेगा तो राजा मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है लेकिन आधे रास्ते से ही वह वापस लौट जाती है और जाकर चींटा से कह देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, कहीं राजा को पता चल गया तो मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा को यह आभास हो जाता है कि राजा हमारी भाषा को समझ रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है, यदि राजा हमारी बातों को सुन लिया है तो वह ये बात किसी से कहेगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा को यह बात सुनकर हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। तभी राजा की रानी रसोई से बाहर आ जाती है और राजा को हंसते हुए देखकर राजा से पूछती है कि महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है या कोई अपराध हुआ है जो आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? तो राजा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसी तरह हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद करती है और कहती है कि नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार रानी को मना कर देता था क्योंकि राजा को पता था कि जब मैं चींटियों वाली बात किसी से बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसीलिए राजा उस बात को रानी को नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि नहीं, आपको वो बात बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे अपनी रानी समझते हैं और मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अब राजा बड़ा धर्म संकट में फंस जाता है कि राजा रानी को वह बात बताएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा और यदि नहीं बताता तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन रानी तिरिया हट करने लगती है और तिरिया हट के चक्कर में राजा को वह बात बताने के लिए मजबूर कर देती है और राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपको वह बात बताऊंगा, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा। तो रानी बोलती है कि अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि कोई बात नहीं और अब कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई बड़ी बात है। और रानी और भी ज्यादा घबरा जाती है।
और रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है कि चलिए जंगल में, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। और राजा रानी दोनों रथ में बैठकर घने जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा उस बात को रानी को बताने लगता है। राजा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बात रानी को बताते गया वैसे वैसे वह थोड़ा थोड़ा पत्थर बनता गया। जब राजा आधी बात रानी को बता दिया तो वह आधा पत्थर बन गया। राजा रानी से एक बार फिर कहता है कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ। तब रानी बोली थोड़ी सी बात और बची है, वो भी सुना दीजिए। जैसे ही राजा ने रानी को पूरी बात सुनाई वह पूरा पत्थर का बन गया और रानी सर पकड़कर रोने लगती है। वह राजा को हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह भारी पत्थर उससे कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी तिरियाहट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग तिरियाहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पता निश्चित हो जाता है। इसलिए भूलकर भी तिरियाहट के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।